हम 11th स्टैंडर्ड को क्यों पढ़े यार? एक तो ऑलरेडी ऐसे ही दे दिया गया है, बोर्ड तो ऑलरेडी हमने 10th में दे दी, उसके बाद हम वापस से 12th में देंगे। 11th में तो बोर्ड्स भी नहीं होती, ठीक है। स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस दे देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरनल्स हो के कोई ना कहीं पे पास तो कर ही देंगे, थोड़ी फेल करेंगे। और इसी वजह से काफी लोग जो है, जो मुझे एक चीज बहुत कॉमनली पूछते हैं, वो है क्यों ले 11th कॉमर्स को सीरियसली। हम 12th पे फोकस कर देंगे, दिवाली के बाद पढ़ना चालू कर देंगे, मैम ऐसे फटाफट मार्क्स आएंगे। मैंने तो 10th में सेम चीज किया था और उसी वजह से मेरे मार्क्स आए थे। 10th में भी उतना मैं सीरियस नहीं था, मैंने जनवरी फरवरी एकदम अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद मेरे मार्क्स आ गए। अब ये चीज लोगों में इतना घुस गया है और इसी वजह से वो 11th स्टैंडर्ड को उतना लाइटली लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि 12th में भी ये सेम स्ट्रेटेजी मेरी 10th वाली काम लग जाएगी कि भाई दिवाली के टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 12th में अब हो जाएगा। अगर इतना ही इजी होता तो क्या 10th के बाद डायरेक्टली 12th नहीं होता? बीच में 11th क्यों दिया गया? समझते हैं। सबसे पहली चीज, क्यों लिया कॉमर्स? उसका अगर मैं किसी को भी पूछती हूँ, बेटा तुम जो ये बोल रहे हो कि भाई 11th कॉमर्स तो ऐसे ही है, जब मैं उसको ये सवाल पूछती हूँ तब वो मुझे ये जवाब देता है कि भाई साइंस मुझसे होगा नहीं, आर्ट्स में लूंगा नहीं और कॉमर्स ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। मतलब वो इंसान, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये पहले से ही क्लियर है कि मुझे तो कॉमर्स ही करना है। और काफी लोग ऐसे होते हैं, अरे साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो बहुत टफ है, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स मुझे लेना नहीं है, तो इस वजह से कॉमर्स ले लिया है। घर वालों ने भी बोला कॉमर्स ईजी रहेगा तो कॉमर्स ले ले, और इस वजह से उन लोगों ने कॉमर्स लिया। अब जाते हम लोग आगे, अब आता है असली खेल, इसलिए मैंने बोला रुको जरा, सब्र करो। अब मैं समझाती हूँ क्यों 11th कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। सबसे पहली चीज आती है, आपने मारियो का गेम खेला है? मैं आपको एग्जांपल्स के हिसाब से ही समझाऊंगी जितना आपको क्लियर रहेगा। आपने मारियो का गेम खेला है? तब इनिशियली जब आप मारियो का गेम खेलते हो तो बहुत ही ऐसी कुछ गेम होती है, एकदम वार्म अप करने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा स्टेज होता है जहाँ पे आप क्लियर करते जाते हो, यहाँ पे जंप करवाते हो, वहाँ से आप मशरूम या जो भी है उसको वो मिल जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी लगता है, आपको खाली उसको जंप करवाना है या वैसा उस हिसाब से। और मारियो की गेम कुछ इस हिसाब से जाती है, और जैसे ही आप इस पे वार्म अप कर ले तो आपको एक प्रैक्टिस बैठ जाती है, उसके बाद आपके स्टेजेस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे मारियो बेचारा हर जगह से कहीं ना कहीं पे, यहाँ से वहाँ पे जो है ये घूमता रहता है और उसको वहाँ से बच के जंप करना है। पहले कुछ ऐसा नहीं था पर एक लेवल ऊपर चला गया। 12th स्टैंडर्ड एग्जैक्टली आपका ये है, ठीक है। और इससे भी डेंजरस लेवल्स जो है जहाँ पे प्रिंसेस को बचाना है वो आपके कॉलेज लेवल पे आएंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट वाला आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। और वैसे ही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे थोड़ा एक लेवल ऊपर, जहाँ पे कहीं पे भी कॉलेज में आपको ये नहीं समझाएगा ये जनरल एंट्री कैसे पास हुई, ठीक है, ये सब्सिडरी बुक्स में क्या हो गया था, कैश बुक में क्या होता है, वो कहीं पे नहीं समझाया जाता, क्योंकि वो मानते हैं कि आप लोगों ने ये वाली गेम खेल के ही आए। और अगर आपकी ये वाली गेम इतनी पक्की नहीं है, आपके फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट का आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आपकी जनरल एंट्रीज के एंट्रीज कैसे पास होती है वो क्लियर नहीं है, तो भाई साहब आपको 12th में तो बहुत ज़्यादा लोचे। और 12th में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि मैम अकाउंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं अकाउंट्स पे बैट नहीं करता, मैं स्टेट्स पे बैट नहीं करता, इको बीए के हेड पॉइंट्स तो तौबा तौबा, क्योंकि 11th में उतना सीरियसली नहीं लिया, जो हेड पॉइंट्स आते थे वो लिख लेते थे, लिख लिया, या मैम ने शायद मार्क्स दे दी, नहीं दिए तो भी उतना सीरियसली थोड़ी आपने लिए 11th। हम तो 12th पे फोकस कर लेंगे मैम, उसमें तो हो ही जाएगा ना, उसमें तो क्या है। पर जितना पक्का आपका 11th स्टैंडर्ड रहेगा उतना पक्का आपका 12th स्टैंडर्ड रहेगा। ये गेम क्लियर करने के लिए वो वाली गेम आपकी बहुत ज़्यादा पक्की होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप छोटी सी एडजस्टमेंट, आप अगर 11th की एडजस्टमेंट अगर फाइनल अकाउंट्स के अच्छे कर लेते हो तो 12th में जो लास्ट सम 11th का होता है उससे तो 12th वाला फर्स्ट सम स्टार्ट होता है फाइनल अकाउंट्स में, तो आपके डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आया है, कैश और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, तो इसमें कुछ ऐसी जनरल एंट्रीज होनी चाहिए। जनरल एंट्रीज जितनी क्लियर, डिसोल्यूशन की एंट्रीज एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको जनरल लेजर बनाना आता होगा तो लेजर बहुत क्लियरली हो जाएगा और आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपका 11th एकदम प्रॉपरली नहीं है तो भाई 12th स्टैंडर्ड में ऐसे होने के चांसेस तो जरूर है। तो इसी वजह से मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि 11th स्टैंडर्ड को जितना हो सके उतना सीरियसली लो, जिस वजह से आपको कभी भी आगे जाके 12th या कॉलेज लेवल पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।